मूवी की शुरुआत एक प्लेन से होती है जिसमें एक औरत अपने बच्चे के साथ सफ़र कर रही होती है। वहीं बगल की सीट में एक लड़का अर्जुन बैठा हुआ है। वो उस औरत से छेड़छाड़ करता है। जब वो हद से बाहर निकलकर औरत के पास जाकर छेड़छाड़ करने लगता है तब पीछे बैठे राजा साहब सलमान खान, जो बहुत देर से ये सब देख रहे थे, वो उस लड़के की अच्छे तरीके से धुलाई करते हैं और फिर वो उस औरत से माफ़ी मांगता है। दरअसल वह मुंबई के सीएम प्रधान का बेटा होता है। जब उसे यह पता चलता है तो वह बौखला जाता है और एक इंस्पेक्टर प्रकाश को उस आदमी को खोजने भेजता है जिसने उसके बेटे को प्लेन में मारा। फिर इंस्पेक्टर प्रकाश जब राजा साहब के महल जाता है तो उसे वहां रानी साईश्री मिलती है, जो इंस्पेक्टर को बताती है कि राजा साहब तो उनसे ही मिलने पुलिस स्टेशन गए हैं और वो उसे वार्निंग भी देती है कि वो उनसे दूर रहे। जब प्रकाश नीचे वापस जाने के लिए उतरता है तो उनकी गाड़ी राजा साहब के चाहने वालों ने तोड़ दी होती है, जिसके बाद वे राजा साहब की गाड़ी से ही पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब इंस्पेक्टर प्रकाश पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वहां राजा साहब और पुलिस कमिश्नर और बड़े अधिकारी बैठे हुए होते हैं। उसके बाद कमिश्नर उसे समझता है कि राजा साहब से माफ़ी मांग लो, पर प्रकाश ऐसा नहीं करता। इस बात को राजा साहब इग्नोर कर देते हैं और उससे थोड़ी सी बात करके चले जाती। साईश्री राजा की ढाल बनी है, उनके रहते राजा साहब को कोई कुछ नहीं कर सकता। एक रात राजा साहब के फैक्ट्री का मैनेजर उनके घर डरा हुआ आता है और बताता है कि उसने पैसे की लालच में 2 आदमियों को चुपके से बारूद बेचा था, पर वो दोनों आतंकवादी निकले। राजा साहब उसे डांटते हैं और उसके साथ खदान की तरफ जाते हैं। एक पुलिस का फोन रानी के पास आता है जो उन्हें बताता है कि मैनेजर को मरवाकर राजा साहब को फंसाने की साजिश चल रही है। रानी भी राजा के पीछे चली जाती है। फिर खदान में पहुंचती है तो देखती है कि एक डायनामाइट बॉम्ब खदान में लगा है। रानी राजा को तो बचा लेती है, पर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और धमाके का उन पर बुरा असर पड़ता है। राजा मैनेजर को लेकर कोर्ट में केस दायर करने जाते हैं। इधर रानी की डेथ हो जाती है। राजा वापस आकर रानी को देखकर बहुत रोते हैं। रानी ने अपने ऑर्गन डोनेट करे होते हैं। जब राजा को पता चलता है तो वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों को रानी के ऑर्गन मिले हैं मुझे उनके नाम और एड्रेस दीजिए ताकि मैं उनके जरिए रानी की यादों को जी सकूं। डॉक्टर एड्रेस दे देता है। राजा साहब मुंबई के धारावी जाते हैं जहां पहला ऑर्गन लंग्स एक बच्चे को मिला था। उस बच्चे का नाम कमरुद्दीन होता है। राजा उससे मिलकर उसके बस्ती के सारे बच्चों को अच्छे होटल में खाना खिलाते हैं और अच्छे कपड़े दिलवाते हैं। उसी बस्ती में डॉक्टर्स की एक टीम आती है जो कि राजा साहब से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि यह रह रहे हर व्यक्ति के लंग्स खराब हो रहे हैं क्योंकि पास ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एक आदमी ने वह जमीन खरीदा है और बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक कंटेंट और कचरा जलाया जा रहा है जिससे सब बीमार पड़ रहे हैं। राजा सभी बस्ती वालों के लिए उस आदमी से बात कर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहकर चले जाते हैं। फिर वो दूसरी रिसीवर जिसे रानी की आंखें मिलती है उसके पास जाता है। उससे मिलकर उसे उसके कंगन वापस करता है जो उसने गिरवी रखे होते हैं। फिर वो तीसरे रिसीवर के पास जाता है जिसे रानी का हार्ट मिला होता है, पर वो हॉस्पिटल में भर्ती होती है। उसे पता चलता है कि उसकी पल्स स्लो चल रही है। तब वे फ़ोन से फ़ौरन से एक डॉक्टर को वीडियो कॉलिंग कर डॉक्टर से बात करने बोलते हैं जिससे उस मरीज़ की जान बच जाती है। फिर वे वापस बस्ती वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं जहां वे रास्ते में सीएम प्रधान की रैली में फंस जाते हैं जहां वे अपने भाषण में कहते हैं कि उसके बेटे का वीडियो झूठा है, एआई से बनाया गया है। कोई उसके बेटे अर्जुन को बताता है कि राजा संजय राजकोट यही रैली में है। अर्जुन गाड़ी लेकर उसके पीछे जाता है। पीछा करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाती है, जिससे सीएम और भड़क जाता है और वो राजा के मुंबई आने का कारण पता लगाने की कोशिश करता है। राजा बस्ती के पास के जमीन के ओनर के पास जाता है और उसे पैसे देकर और अपना डर बताकर जमीन खाली करवा लेता है। सारे बस्ती वाले खुश हो जाते हैं। उधर वैदेही सुसाइड करने की कोशिश करती है। राजा साहब उसे समझकर उसे बिजनेस आइडियाज देते हैं और उसके ससुर जो उसे जॉब करने से रोकते हैं उसे भी समझाते हैं और तीसरी लड़की को भी उसके बॉयफ्रेंड से दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके ही कारण वह बीमार पड़ी थी और वो शादी भी कर रहा है। वैदेही का बिजनेस अच्छा चलता है। उधर कमरुद्दीन को सांस लेने की दिक्कत होती है, उसे हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है। राजा साहब लड़की के बॉयफ्रेंड को घर में जाने से रोकते हैं जिसे लड़की राजा साहब पर गुस्सा होती है। कहती है, तुम कौन होते हो रोकने वाले, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। राजा के आदमी लड़की को उसकी हकीकत बताते हैं जिससे वह शर्मिंदा होती है।
उधर वैदेही के हस्बैंड को पुलिस का विज्ञापन मिलता है जिसमें राजा साहब और उनके आदमियों को आतंकवादी बताकर उनके बारे में खबर बताने के लिए लिखा होता है। वह पेपर लेकर घर पर सबको बताता है। फिर एक आदमी राजा की असलियत बताता है कि वह राजा संजय राजकोट है जिसकी पत्नी की आंखें तुम्हें मिली है। उधर प्रधान पता कर लेता है कि किसे किसे राजा की पत्नी के ऑर्गन मिले हैं। वो जो डॉक्टर बच्चे के लिए विदेश से आते हैं उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लेता है। इससे पहले वो कुछ करे राजा साहब ही उसके घर जाकर उसे धमका कर आते हैं कि तेरा बेटा दुर्घटना में मर गया, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहे। उधर कमरुद्दीन हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है क्योंकि डॉक्टर टाइम से पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर प्रकाश हॉस्पिटल से राजा साहब को थाने ले जाने आता है पर लोगों की भीड़ राजा को नहीं ले जाने देती जिससे वो उन्हें नहीं ले जा पाता। यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी सलमान खान की अदर मूवी की तरह नहीं है पर मूवी का इंटेंशन अच्छा है।